सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपए के श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी पर कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी और इसके परिणाम तथा प्रभाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है कि न्यायालय ने नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाई है, जबकि सच्चाई यह है कि न्यायालय ने नोटबंदी के परिणाम और प्रभाव को लेकर नहीं, बल्कि इसकी प्रक्रिया को लेकर टिप्पणी की है। नोटबंदी को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मुहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का है उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई, आतंकवाद जस का तस, काला धन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई, कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम चुनौती देते हैं मोदी जी को, उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कि आए इस पर चर्चा करें। और मोदी जी को तो एक और चुनौती है नए साल की कि सिर्फ नोटबंदी पर एक प्रेस वार्ता करके दिखा दें, हम मान जाएंगे कि आपका फैसला सही था। आप खुद बैठिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। नोटबंदी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है मोदी जी नोटबंदी पर 2023 में,